नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास, आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदार में जहां देखते हैं कि उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उस बीमारी का नाम होता है कैंसर। बहुत सारे लोग चाहे चाहे वैसे वो उसकी खान पान हो, दैनिक चर्या हो या फिर कुछ उसके अनकंट्रोल्ड हो, उसकी वजह से ये बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी का कुछ इंटरेस्ट मेरे मन में आया तो मैंने गूगल किया तो ये देखा कि पूरी दुनिया में इस बीमारी से 1 करोड़ लोग हर साल डेथ हो जाती है उनकी। तो आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज है वर्ल्ड कैंसर डे, जो पूरी दुनिया भर में कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और हमारे वीडियो बनाने का भी मकसद आज ये है कि अगर इसी वीडियो से 1 या 2 लोग भी अगर जागरूक होते हैं और अपने आप की जान बचाते हैं सही समय पे कैंसर का डिटेक्ट करके, तो ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद शायद सफल हो जाएगा। और अभी मैं साथी को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर विनोद गोस्वामी। मैं सर विनोद गोस्वामी, सीनियर नर्सिंग अधीक्षक, भारतीय रेलवे। धन्यवाद, आपका स्वागत है। अभी मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। नॉर्मल सेल से हमारी बॉडी बन के बॉडी बनती है, ठीक है। इसमें कोई सेल ऐसी होती है जो अब नॉर्मल हो जाती है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे और कैंसर की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है? जी, मैं बताता हूँ आपको कैंसर का एक्चुअल में क्या डेफिनेशन होती है। अपन नॉर्मल भाषा में बात करेंगे, मेडिकल टर्म को जी जी, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव है कि जो गांव देहात का आदमी मतलब हमारी भाषा हर बंदे तक ये वीडियो पहुंचे, उसको आसान भाषा में समझ सके। जी देखिए जी, हमारा जो शरीर है ना, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। जी, इस शरीर में अनेकों प्रकार के सेल हैं जो मतलब हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग, मतलब उस हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप पहले बच्चे थे, अब धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ा, आप बड़े हुए, आपका शरीर भी बढ़ा। तो शरीर तब बढ़ा जब आपके बॉडी के सेल आपस में डिवाइड हुए एक दूसरे से। तो सेल का डिवीजन मतलब सेल टूट टूट के ही डिवाइड होते हैं आपस में, ठीक है। तब इंसान का शरीर बड़ा होता है और बॉडी बड़ा होता है। अब कैंसर के केस में क्या होता है, मान लीजिए किसी की बॉडी में सडनली किसी भी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में सेल का अनकंट्रोल, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे शरीर का सेल बढ़ रहा है ना, तो आपका नॉर्मल ग्रो हो रहा है हर एरिया का। और कैंसर के केस में क्या रहता है, अनकंट्रोल्ड, मतलब ग्रोथ होने लगता है। और एबनॉर्मल सेल मतलब वो नॉर्मल नहीं होती, जैसे कि लीवर की सेल है, बिल्कुल वहां पे अगर कैंसर हो जाता है तो लिवर जैसी सेल नहीं रहेंगी, वो कुछ अलग ही तरीके की सेल होंगे और उनका ग्रोथ बहुत तेज, मतलब बहुत जल्दी ग्रो करती है, जिससे वहां पे गांठ या लंप बन जाता है। आपका जैसे लिवर का है तो अपन देख नहीं पाते, मान लिया आपका गर्दन में हो गया, चेहरे पे हो गया, और कहीं भी पैर में हो गया, पेट में हो गया, तो वो बाहर दिखता है। लिवर बॉडी इंटरनल ऑर्गन है वो, इंटरनल ऑर्गन के केस में ये दिखाई नहीं देता जी। तो अपन कैंसर को ऐसे मान लीजिए दो तरीके से अपन डिवाइड करते हैं ट्यूमर्स को। एक होता है बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, मतलब वो कैंसर ट्यूमर नहीं होता है। एक होता है मैलिग्नेंट टाइप का, जिसको अपन कैंसर ट्यूमर बोलते हैं। अब बात करें अपन देखे बिनाइन का, जैसे आपको कोई फोड़ा हो गया शरीर में, वो एक नॉर्मल फोड़ा हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। आप देखते हैं गांव देहात में फोड़ा हो जाता है, दवाई लेता है, ऐसे ठीक हो जाता है। उस केस में क्या होता है, वो फोड़ा जिस एरिया में हुआ है वो लोकलाइज रहेगा, और वहां से जो भी सेल्स रहेंगी एक ही प्रकार की सेल रहेंगी। उन सेल का नॉर्मल ग्रोथ होता है, मतलब नॉर्मल तरीके से बढ़ेगा और नॉर्मल तरीके से ही ठीक हो जाता है। अब कैंसर के केस में क्या रहेगा, मान लीजिए आपको कहीं पे कोई फोड़ा बना, वो कैंसर का फोड़ा हो सकता है। उस केस में क्या रहता है, वो फोड़ा आपका जैसे नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं करेगा, एकदम से मतलब सडनली बढ़ जाएगा और एक पूरे एरिया में फैलता जाएगा। और कैंसर सेल की एक मतलब एक प्रॉपर्टी और होती है कि फैलते फैलते वो वहां से डिटैच होगी, मतलब टूट के दूसरी जगह भी जा सकता है, दूसरी जगह जाके भी वहां पे भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने आपको बताया बिनाइन मतलब ऐसे ट्यूमर जो अपनी जगह पे रहते हैं और अपने एक कवच में रहते हैं। कवच मतलब एक कैप्सूल के अंदर रहते हैं और दूसरी जगह फैलती नहीं है। हाँ, और उनसे किसी प्रकार का खतरा नहीं। वो मतलब एक तरह का गांठ होता है, ठीक है, जो बाहर भी शरीर को हो सकता है, अंदर भी। कभी कभार हम सुनते हैं उसके पेट से सर्जरी करके 10 किलो के गांठ निकाली, 12 किलो के गांठ निकाली, तो उसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी वो ट्यूमर है, गांठ है तो वो कैंसर नहीं है। उसके आगे फिर डिटेक्शन करने से पता चलता है वो। और मेलिग्नेंट में ये है कि वो कैंसर एक कवच से बाहर फैल गई, वो टुकड़ों में बिखर गई, वो बिखर गई, वो आगे फैल गई, डिटैच हो जाती है। मान लीजिए ट्यूमर में है ना, वो ट्यूमर से टूट के बॉडी के दूसरे ऑर्गन में फैल गई, वो मल्टीपल ऑर्गन में फैल गई, मल्टीपल ऑर्गन में फैल गई। कैंसर सेल, हाँ, वो कैंसरस सेल है, वही है। जैसे हम सिंपल एक बेसिक एग्जांपल समझेंगे कि कैंसर की एक्चुअल डेफिनेशन को हम
गांव देहात के लोग कैसे समझेंगे कि जैसे कैंसर की सेल होती है वो दूसरी सेल से कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है अपने आप में, वो उसका साइज बढ़ जाता है, बहुत बड़ा साइज हो जाता है, एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है वो, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे एक ऑटो में 3 बंदे की सीट है, ठीक है। अब 2 बंदा है 40-40 किलो का, और तीसरा बंदा आ गया 120 किलो का वहां पे। तो 120 किलो वाला अगर बैठेगा तो दो जो 40-40 किलो बैठे हैं उसके लिए जगह बराबर इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। वो दुबक के बैठ जाएंगे साइड में, ऐसे चिपक के, वो चिपक के बैठ जाएंगे, वो कंफर्ट नहीं रह पाएंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसा ही शायद सेल का होता है कि जो बड़ा सेल कैंसर वाला बनता है, तो जो बगल वाले सेल्स हैं उनका न्यूट्रिशन अपने पास ले लेती है, तो उनको धीरे धीरे वो सप्रेस करती रहती है, ठीक है। उनको खाना पीना एकदम कम हो जाता है, खाना पीना का मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जो भी है वहां पे वो कम हो जाता है, तो उनका खाना पीना वो खुद लेके और एक्स्ट्रा ग्रोथ अपना खुद बढ़ जाता है जी। जिससे कि इंसान की बॉडी पे फर्क पड़ने लगता है, कमजोर हो जाता है, फंक्शनिंग खराब हो जाती है, क्योंकि आप जो भी खाते पीते हैं वो तो उसको कैंसर सेल यूज कर ले रहा है, यूज कर ले के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, बस यही है। तो आपको पता नहीं चलता है, तो स्टार्टिंग में हम जल्दी से डिटेक्ट भी नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कैंसर का ये डेफिनेशन। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसे लोग होते हैं इस रिस्क फैक्टर में जिनको ये कैंसर होने का ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हर टाइप के रहते हैं। देखिए आजकल इंसान का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। देखिए दो तरह की चीजें रहती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे मतलब हम अपने आप से कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैं आपको बता देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना खान पान बदल सकते हैं, अपने शरीर का मतलब वजन मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा हेल्दी फूड खा सकते हैं। अब जैसे कुछ कैंसर के कारक रहते हैं, जैसे कि बोलते सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू यूज करने से कैंसर होता है, ऊपर से अल्कोहल यूज करने से कैंसर होता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। प्लस आपका रेडिएशन, जैसे यूवी रेज, धूप में भी यूवी रेज होते हैं, ऐसे नहीं है कि धूप में जाने से कैंसर हो जाए, लेकिन खतरा बना रहता है उस चीज से, ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट में। हर चीज का एक लिमिट होता है जी, बिल्कुल जी। तो वो भी रहता है। कुछ होते हैं जैसे मान लीजिए जिनको अपन नहीं मॉडिफाई कर सकते जी, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जैसे कि आपकी उम्र हो गई, और उम्र से देखा जाए, देखिए उम्र तो सबका ही बढ़ता है, लेकिन उम्र के साथ साथ आपके शरीर में भी बहुत प्रकार के चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेल को ले लीजिए, मेल बिल्कुल, मेल का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाता है जी। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड लगभग सब का बढ़ता है, तो उस केस में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको जांच कराना चाहिए टाइम से, पीएसए वगैरह करा के। हाँ, अगर समय से पता चल जाता है उस चीज का, तो दवाई देके वो ठीक किया जा सकता है। अगर मान लीजिए एकदम एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, फैल जाता है, तब उसका कोई मतलब ट्रीटमेंट उतना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं ट्रीटमेंट, 50-50 मामला होता है। जैसे फीमेल्स का देखें तो देखिए आपका मेनोपॉज जैसे जब तक आपका मेनोपॉज नहीं हुआ है, मेनोपॉज मतलब यहाँ पे जो साइकिल आते हैं वो बंद हो जाते हैं, साइकिल आने 45 साल के बाद, लगभग 45-50 के आसपास है लेडीज में ये होता है, उनका हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वो एक नेचुरल ये प्रोसेस है। देखिए होता क्या है, जब तक फीमेल के साइकिल्स आते हैं तो उसमें तो जो भी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो यूटिलाइज होते रहते हैं। अब साइकिल्स बंद होने के बाद में हार्मोन्स फ्री हो जाते हैं। जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो ये कुछ ग्रोथ के लिए भी जरूर है। मतलब यूट्रस का जो ग्रोथ होता है इंटरनल लेयर का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के थ्रू ही होता है। तो जब हार्मोन बॉडी में फ्री रहते हैं तो ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं, कभी कभी उनके ऊपर इफेक्ट करता है, उनके ग्रो होने के चांसेस हो जाते हैं, यूट्रस में भी ग्रोथ करने लग जाए, तो वही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जी, और एबनॉर्मल सेल्स, वही एक तरह से कैंसर है। वही सेम मतलब एज रिलेटेड, किसी का जेनेटिक हो गया, मान लीजिए किसी की दादी को, नानी को, दादा को, परिवार में किसी के है तो उसको होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जब अपन डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पूछता ही है भाई कि किसी को घर में पहले भी हो गया। और एक और चीज है, जैसे मान लीजिए आपका बॉडी का इम्यूनिटी वीक है, आपको लिवर इन्फेक्शन हो गए, तो लिवर के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गए तो लिवर टॉलरेट करेगा, एक टाइम पे लिवर में सिरोसिस मतलब लिवर के सेल खराब होने लग जाते हैं। इस केस में भी लिवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी, ये सब चीज है। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। अब आगे हम बताएंगे कि क्या कैंसर का साइन एंड सिम्टम क्या होता है जिससे कोई बंदा थोड़ा डिटेक्ट करने में उसमें जी सफल रहे अर्ली एज में। आपको बताना चाहूंगा, देखिए कैंसर के साइन एंड सिम्टम
पर्टिकुलर पर्टिकुलर अकॉर्डिंग मतलब आप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सडनली आपको कोई लंप बन गया, गांठ बन गया, ठीक है, तो उसका आपको जरूरी नहीं है वो कैंसर है, फिर भी बात गांठ है मतलब कैंसर नहीं है, लेकिन वो एक हो सकता है, तो आपको टाइम से जांच कराने जाना है। आपका ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रहा है, आपको सडनली मतलब खांसी हो रहा है, सडनली मतलब होशनेस, खांसी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बार बार हो जा रहा है, उसके इसमें भी आपको जांच कराना है, क्योंकि लंग्स में लंग्स कैंसर हो सकता है। मान लीजिए आपको रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो मतलब रेक्टल ब्लीडिंग हो गया लैट्रिन के रास्ते से, और जैसे आपका कभी एकदम लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, उस केस में भी मतलब जांच कराना है, ये सब हो सकता है। वो बाउल कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर क्या चांस हो सकता है उसमें। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको कोई मस्सा वगैरह है, सडनली वो चेंज हो जाता है, मतलब आज कुछ और है, उसके बाद उसका पूरा कलर ये सब चेंज हो गया, मस्सा है, मोल मोल जो तिल जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में बात करें तो नॉर्मल जो इसका हम बेसिक हम बात करें तो जैसे शायद अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है इसमें, फैटिग होता है, स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है, ये नॉर्मल है। बाकी तो हर ऑर्गन के अनुसार अलग अलग इसमें होता रहता है, जैसा ऑर्गन जैसे मान लीजिए आपका घाव है, हील नहीं हो रहा है, उस केस में भी आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस उसमें होना पड़ेगा आपको, है ना। बिल्कुल आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, टाइम से जांच कराइए। मेनली क्या होता है ना, कैंसर अगर आपने टाइम से पकड़ लिया तो वो कैंसर नहीं है, उसको आप उसका किया जा सकता है, इलाज आराम से ले सकते हैं, सही हो जाता है। क्योंकि अभी हमारा मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इजी इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा और आप जल्दी अगर टाइम से डायग्नोस कर लेते हैं, कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ है, मतलब स्टेजिंग होती है ना, अगर नहीं, अगर फर्स्ट सेकंड में पकड़ लिया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत, उसका हम बात करेंगे आगे। अभी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिटेक्ट करते हैं अर्ली स्टेज में, जिससे हमें पता चले कि हमको कौन से स्टेज का अभी कैंसर है, कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे क्या डायग्नोसिस है इसका। देखिए मेनली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यही मैन है। देखिए नॉर्मली आदमी इग्नोर कर देता है छोटी मोटी चीज को, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर किसी को भी कैंसर हो जाता है ना, उसका पूरा फैमिली, उसका लाइफ, मतलब वर्किंग कल्चर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसका समाज में भय इस तरह से बढ़ा हुआ है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये लाइलाज बीमारी है, ऐसा देखा जाता है कि जिसको एक बार कैंसर हो तो उसके 2-3 साल में ऊपर जाना निश्चित, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है पहले। लेकिन अभी बहुत सफल इसका ट्रीटमेंट मिल रहा है और बहुत लंबी लाइफ उसके बाद बंदा सर्वाइव कर लेता है। सरकार भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत मतलब प्रोत्साहन राशि हेल्प करती है, सब कुछ करती है। तो हम डायग्नोसिस पे क्या क्या डायग्नोसिस हम इसका करा सकते हैं। अब जो मैंने आपको सिम्टम्स अभी बताए, कोई भी इस प्रकार की मान ली कोई गांठ हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो बेसिक पहले तो डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकली चेक करेगा, ब्रेस्ट का है, कोई गांठ तो नहीं है, गर्दन का है, पहले सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बाकी सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उसको एकदम 100% कंफर्म करने के लिए मेनली बायोप्सी लिया जाता है। बायोप्सी है इसका, आपका बायोप्सी करेगा, बायोप्सी में देखेगा सेल का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, अगर सब चीजें मतलब सेम तरीके की सेल हैं, नॉर्मली डिवाइड है, पूरी मैच्योर सेल है, तो वो कैंसर नहीं है। अगर सेल मैच्योर नहीं है, रेगुलर मतलब साइज भी बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके का है, तो उस केस में एज ए कैंसर मतलब कैंसर उसको कंसीडर किया जाएगा। जी बिल्कुल। फिजिकल है, मेडिकल है, टेस्ट तो इसके करवाते हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल करवाते हैं हम लोग, ठीक है, सब जगह अवेलेबल है फैसिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन कंफर्मेटिव टेस्ट इसका बायोप्सी से ही हम कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर सेल है। उसके पहले तो हम इसका कलेक्शन करते हैं कि उस तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद ब्लड टेस्ट हो गया, उसके बाद जैसे सीटी है, एमआरआई है, एक्सरे है, उसके बाद ये पेप्समेयर है, उसके बाद हम करवाते हैं ये पर्टिकुलर, हाँ आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन फाइनली हम लास्ट से बायोप्सी पहुंच के ये डिटेक्ट करते हैं कि ये रियल में कैंसर का सेल है, कैंसर ही है, मतलब बायोप्सी से ही उसको डिफाइन किया जाता है। जी बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं। एक बार हमको डिटेक्ट हो गया कि ये कैंसर है हमारी बॉडी में और वो कौन सी स्टेज में चल रही है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कौन सी स्टेज कैंसर की होती है, ठीक है, वो थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका तो 4th स्टेज कैंसर है। तो कितनी स्टेज होती है पहले तो ये बताइए, उसके बाद हर स्टेज में क्या इसका। मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैंसर के नॉर्मली 5 स्टेज होते हैं। 0 स्टेज, जैसे मान लीजिए आप सडनली कोई टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर बोलता है आपकी बॉडी में कैंसर सेल प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई सिम्टम अभी नहीं है, ना कोई ग्रोथ है, ना कोई सिम्टम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जगह का किसी को कैंसर हो गया, दूसरी जगह जाके वो सेल मतलब
फैल के दूसरी जगह चला गया, लेकिन अभी वो वहां पे ग्रो करना स्टार्ट ग्रो नहीं किया। सिंपली किसी की बॉडी में जो ऐसे सेल नॉर्मली 0 स्टेज में सेल होता है, बट वो कोई ग्रो, उसका ग्रोथ कुछ नहीं होता है, लेकिन ट्रीटमेंट उसके लिए भी आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ नहीं है फिर भी ट्रीटमेंट उसका चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के नहीं, दिक्कत यही होता है ना कि उसका सिम्टम हमको उजागर होता नहीं है और हम इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको कई बार डिटेक्ट करते करते 4th स्टेज तक कैंसर फैल जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में कैंसर होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और उसी एरिया में उसी मतलब पर्टिकुलर जगह पे ही रहेगा, वहीं पे डेवलप करेगा और एक कैप्सूल के अंदर इंटैक्ट रहता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज में क्या होता है, मान लीजिए किसी को लिवर का कैंसर है, लिवर कैंसर लिवर के पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, उसके सराउंडिंग में जो आसपास के जितने टिश्यू रहेंगे, उनके टिश्यूज को इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। अब हम थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज में क्या होता है, अपन जैसे लिवर का एग्जांपल, लिवर में किसी को कैंसर है, कैंसर आपके लोकलाइज हुआ, उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू में भी आ गया, उसके बाद में कैप्सूल से बाहर आ जाती है सेलें और आसपास में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स आसपास के लिम्फ नोड में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो हो गया थर्ड स्टेज, लेकिन वो लिवर के सराउंडिंग लिम्फ नोड्स नहीं है अभी, पूरी बॉडी में नहीं गया। अब बात करें अपन फोर्थ स्टेज। देखिए फोर्थ स्टेज को बिल्कुल डेंजर मानते हैं, लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज मतलब लास्ट स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिवर में मैंने आपको बताया एक लोकल एरिया में हुआ, उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू को लिया, सराउंडिंग टिश्यू के बाद में उसके आसपास के लिम्फ नोड्स में गया। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, वो आसपास के लिम्फ नोड तो एक चैनल है पूरा बॉडी में, वो आप जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में, वो आसपास के लिम्फ नोड से पूरी बॉडी के लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है। अब पूरी बॉडी के लिम्फ, देखिए कैंसर सेल का पूरी बॉडी जहां भी जाएगा वहां एक्यूमुलेट होगा, वो सेम वही काम करेगा, अनकंट्रोल मतलब ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जहां जाएगा वहां ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी बॉडी में फैलने के बाद तो आप पूरी बॉडी का सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं फोर्थ स्टेज मतलब लास्ट स्टेज, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में आपके इंक्लूड हो जाता है, जहां लिम्फ नोड्स हैं वहां आपके कैंसर सेल पहुंच जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक तरह से। तो ट्रीटमेंट पे हम बोलेंगे कि अर्ली डिटेक्शन, पहली स्टेज में अगर हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो आसानी से हम ट्रीटमेंट लेके कैंसर से मुक्त पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग की थर्ड फेज तक अगर कैंसर को हम डिटेक्ट करने में सफल हो पाए तो उसमें हम सर्जरी और देखिए कैंसर अगर आप 0 फर्स्ट स्टेज में 0 फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक अगर आप मतलब डायग्नोस कर लेते हैं तो उस केस में डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 0 स्टेज में हुआ तो लोकलाइज जहां पे प्रेजेंट है सेल को वहां से हटाया, निकाल दिया। फर्स्ट में पकड़ लिया तो लोकल सराउंडिंग एरिया प्लस लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया, फिर भी लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं। थर्ड में भी हुआ तो आपका जो जिस लोकल एरिया में कैंसर है उसको रिमूव करेगा, प्लस उसके सराउंडिंग लिम्फ नोड्स को भी हटा देगा। फोर्थ में सर्जरी नहीं करते क्योंकि फोर्थ में तो पूरी बॉडी में फैल चला गया, ठीक है। तो बाकी सर्जरी तो थर्ड स्टेज तक करेंगे, उसके बाद में आपका कीमोथेरेपी हो गया। कीमो मतलब कुछ मेडिसिन होती हैं, मेथोट्रेक्सेट मतलब बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। कीमो का मतलब यहाँ केमिकल से लिया गया, केमिकल मतलब आपकी बॉडी में किसी प्रकार के केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, कीमोथेरेपी। आजकल बहुत सारे मेडिसिन है, तरह तरह के मेडिसिन आ गए, ठीक है। तो थर्ड स्टेज तक आपका सर्जरी करेगा प्लस कीमोथेरेपी देगा। बाकी अगर जरूरत होगा तो डॉक्टर लोग रेडिएशन भी गामा रेडिएशन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, सब टाइप का रेडिएशन देता है। और फोर्थ स्टेज में भी ट्रीटमेंट तो करते हैं डॉक्टर, मना तो किसी को नहीं करके दी। फोर्थ स्टेज में भी ट्रीटमेंट किया जाता है लेकिन सर्जरी नहीं होता है, ओनली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी बस। ये बाकी किसी जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, इनमें सर्जरी करके सर्जरी के बाद में कीमो देगा और अब उसके बाद HRT हार्मोनल थेरेपी देता है, क्योंकि ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते होता है। ये बाकी तो ट्रीटमेंट है, इनिशियली डायग्नोस करना है, जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे मैंने कैंसर हॉस्पिटल से पढ़ाई करी है, बहुत लोगों को मैंने ठीक होते देखा है, आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन मेनली आपको टाइमिंग की बात है, अगर टाइम से आप डायग्नोस कर लेते हैं तो 100% क्योर है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए हमारे युवराज सिंह को हुआ था, बिल्कुल भाई वो भी तो इंसान ही है ना, पैसा है तो पैसा से ट्रीटमेंट ही कराए होंगे वो, मतलब ट्रीटमेंट तो है ना, हम कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरा आजकल एक थोड़े दिन पहले न्यूज में आया था कि वो एक क्रिकेटर है, उनकी वाइफ को हुआ था, उन्होंने शायद मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो डाइट मॉडिफिकेशन है, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करते हुए
कैंसर से वो राहत वो उन्होंने बहुत पाई जरूरी है, है। प्लस वो भी जरूरी मेंटली है। आपको मजबूत रहना है ना। जो भी है बीमारी हो गया तो टेंशन नहीं लेना, ट्रीटमेंट करो। कहने का मतलब वो है, जिस सेल ने एक्स्ट्रा आसपास के सेल्स का खाना खा के अपने साइज को ज्यादा बढ़ाया है, उसी सेल से हम अगर वो खाना छीन लें, अगर बॉडी में हम ग्लूकोज देना कम कर दें, ठीक है, उसी सेल को जो मिल रहा है उसको, जो साइज बढ़ गई, ठीक है, अगर वो उसमें कम ग्लूकोज करते हैं तो उसका साइज ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, डिस्ट्रो होने लगेगा वो। हाँ, दवाई दे उसको, उसके ऊपर आक्रमण करे, आक्रमण पे करना, उसको डिस्ट्रो करना। आप धीरे धीरे रिकवर। हाँ, और वही वही है इसमें इसमें आप डाइट मॉडिफिकेशन भी बहुत सारा, और सबसे बड़ी बात है अपने अंदर जीने का जुनून और जज्बा होना चाहिए कि मुझे कैंसर को हराना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।